वो माइक में शेल डाल के हम सब मिलकर बाबा जुमदेव जी, बाबा हनुमान जी को एक साथ मिलकर प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से और बाबा के आदेश से आज बाबा जुमदेव जी की 104वीं जयंती इस बुट्टीबुरी परिसर में आज हम एक बाबा हनुमान जी के हवन के माध्यम से और उसके बाद एक भगवत कार्य की ये चर्चा बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है। और इस बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सदगुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सबकी मातों से आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। और इस बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय ठौकर जी, ठौकर भाऊ को मेरा नमस्कार। बैठक के उपाध्यक्ष आदरणीय आसाराम जी कोहड़े भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित आदरणीय कड़व दादा, आदरणीय सागर दादा, आदरणीय अमूल्य जी, आदरणीय राउत दादा, आदरणीय मेसराम जी, आदरणीय आमचे मोठे बंधू पारदी भाऊ और उपस्थित हमारे पटले जी, उपस्थित हमारे संचालक देशमुख जी, उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। आज बाबा की ये 104वीं जयंती और इसलिए कहा जाता है कि बाबा महान त्यागी होऊन गेले, बाबा महान त्यागी होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा। बाबा का चरित्र देखो, बचपन का जीवन। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि बाबा का बचपन कैसे बाबा ने बिताया है। ठीक है। उसके बाद बाबा जब युवा रूप में थे तो बाबा ने उस युवा रूप में क्या किया, हमारे बच्चे उनका बाबा का वो युवा रूप, वो यौवन देख सकते हैं। हमारे जितने भी लड़के लड़कियां हैं, बाबा ने अपना यौवन कैसे बिताया है। और उसके बाद बाबा शादी के बाद बाबा ने अपना जीवन कैसे बिताया है। बाबा के चरित्र को आज याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल बड़े धूमधाम से हम बाबा की जयंती मनाने जा रहे हैं। और उसके पहले आज हम चिंतन मनन करेंगे। और इस चिंतन मनन को बाबा का जो चरित्र है कि बाबा महान त्यागी होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या सारखे व्हावे, हाच सापडे बुध खरा। ये ऐसा है कि बाबा जिस रास्ते से गया, जैसा का वैसा बाबा ने वो रास्ता अपने को हमारे हाथ में दिया। मानव धर्म का जो संविधान बाबा ने बनाया है, वो संविधान जैसे के वैसे बाबा ने सेवकों को दिया। जैसे हमारे माता पिता, जितनी प्रॉपर्टी होंगी जैसी की वैसी किसकी हो जाती है, बच्चों की, क्योंकि उसके भी बाप ने वैसा ही किया था। और कितना भी सोचेगा कि मैं मरते समय लेके जाऊंगा, अभी तक कोई लेके गया के कोई लेके गया। लेकिन बाबा ने ऐसी प्रॉपर्टी कमाया कि बाबा के वो प्रॉपर्टी साथ में भी आ गई, क्योंकि बाबा अमर हो गए, है ना। हम बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, है ना। हम हमारे माँ बाप का नाम लेते हैं क्या, 1-2 साल लेंगे और मरा तो बरोबर ही नहीं ना। लेकिन और हमारी भी हाल ऐसी है, कोई चिंता नहीं। आप जो पूरी जिंदगी दाव पर हम जिसके लिए लगा रहे हैं, यही फर्क, यही चरित्र हमें देखना है। जिस धन को, जिसको इकट्ठा करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कितना दिमाग खराब करते, कितनी चालाकी करते, और इसी के पूरे विरुद्ध में मानव धर्म है ना। और बाबा ने ऐसा धन कमाया, और जो अंतिम समय में जिसकी तैयारी है, और इसलिए हमें मरने का वचन कई सालों के बाद, युगों तक कोई महात्मा ही धरती पे आए और जिन्होंने मरने का वचन दिया। और इसके पहले त्रेता युग के पहले ही, मेरा आवाज ज्यादा हो गया कि माइक का आवाज ज्यादा हो गया तो इसके पहले त्रेता युग के पहले भी नारद मुनि ने वाल्मीकि को, वाल्या को मरने का वचन दिया था, है ना। मरने का वचन क्या दिया था उसको, बोले राम राम मत बोलो बोले, और रहने दो इसको।
नहीं उसको रख दो, नहीं दोनों एक साथ रहेंगे तो ये दुश्मन है दोनों एक दूसरे के, नहीं रहते ना। हाँ बंद ही कर दो उसको, ठीक है। तो ये जो वाल्या का वाल्मीकि हुआ, तो वाल्या भी राम दशरथ पुत्र की बात नहीं है। आज इधर ही गड़बड़ हम करते हैं। बाबा हनुमान जी, हमारे कड़ो भाव ने सारे सवाल पूछे आपको, बराबर ना। तो ये ज्ञान मार्ग भी है, ध्यान मार्ग भी है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये हमारा ध्यान है। तत्व शब्द नियम ये हमारा भक्ति मार्ग है। और भाऊ जितने भी सवाल करके जवाब भी देते हैं ना, ये ज्ञान मार्ग है, ठीक है। ज्ञान मार्ग सबसे बड़ा कठिन है, क्योंकि दिमाग में सवाल चाहिए। और यहाँ पे बेचारे सारे अड़ानी उड़ानी लोग, बराबर नाली पढ़ने लोग, बाबा ने इधर मशीनरी में डाला, बेवड़े को बेवड़ा मुक्त बना दिया, बराबर। शराबी शराब मुक्त हुआ, उसको क्या ज्ञान मालूम था? तंद्री में तो था वो, है ना, काबर लिगाय ना खाटे का देतो जीवन मरने का वचन मैंने दान सुटली पाहिजे मैंने वचन दिया, है ना, ध्यान लगा दिया बाबा ने, उसका ध्यान एक लक्ष्य एक चित्त भगवान और सत्य मर्यादा प्रेम, ये हमारी भक्ति है। और इस मार्ग में जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, इनको तीनों माध्यम से इस मार्ग को समझाना पड़ेगा। तो वाल्या का वाल्मीकि, ये जो वाल्या था इसको भी नारद मुनि ने मरा का वचन दिया, मरा 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 म्हणे। तो मरा मरा म्हणता तो एवढा ध्यानस्थ झाला, मराचा उलटा केलं त्यानं, मग काय झालं? मरा का उलटा राम आ गया, ठीक है। तो राम ये दशरथ पुत्र का नाम नहीं है, राम उस अपार शक्ति का नाम है। जैसे उस अपार शक्ति का नाम बाबा ने बाबा हनुमान जी रखा, क्या नाम रखा? उस अपार शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी। रवि भाव ने बताया कि अपार शक्ति निराकार है, चैतन्य में है और हर नर नारी के आत्मा में है, जो बाबा ने देखा और उसको हम हाथ में पकड़कर दिखा नहीं सकते। तो उसके गुण देखना चाहिए, तो उसकी भूख क्या है, भगवान कैसे जीता है, भगवान कैसे मर्यादा में, भगवान कैसे बोलता है और भगवान के नियम क्या। तो बाबा ने उस शक्ति का नाम बताया, उसके तत्व बताया, उसके शब्द बताया और उसके नियम भी बताया। अभी वो 24 घंटे हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर जंग है। आत्मा के ऊपर जंग मिटाने के लिए बाबा ने सुबह की विनंती दिया। सुबह की विनंती, जंग ने हमारा अहंकार है, सारे दुखों का कारण। बाबा के शब्द है ये बाबा के रिकॉर्डेड शब्द है, बाबा का मार्गदर्शन है। सारे दुखों का कारण, सारे परिस्थितियों का कारण, सारे समस्याओं का कारण हमारा अहंकार है। शरीर के दुख दूर हुए तो चेक करना कि मेरा मैं मरा क्या, मेरा मैं मरा क्या। और मैं नहीं मरता जल्दी, शरीर मर जाता है, शरीर मर जाता है, शरीर मर जाता है, लेकिन मैं नहीं मरता, क्योंकि मैं भोगी है। मैं ये नीचे की ओर दौड़ता है और ये मैं संसार में घुसना चाहता है, सबको मेरा मेरा कह के बोझा बढ़ाता है। लेकिन सुबह की विनंती बोझे को हल्का करती है। पहले दिन जो वचन दिया, बोझा पूरा हल्का हुआ, बोझा पूरा हल्का हुआ। बाबा का मार्गदर्शन है, बोले और आंग में लाएंगे, बोले तो और बोझा बढ़ जाएगा, बोले कि नहीं। तो ये बोझा अभी बढ़ाना नहीं है, बाबा ने हल्का किया है। और इसलिए सुबह की विनंती बहुत जरूरी है। हमारा सुबह की जो विनंती है हमारी, ये बहुत पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको हमें बार बार इसकी खुदाई करना है, इसका चिंतन करना है, इसका मंथन करना है, तब ये प्रार्थना फलित होगी। और बाबा जुमदे जी का पूरा चरित्र देखो तो ऐसा ही था, बाबा का पूरा चरित्र देखो ऐसा ही था। और आज हमें यही बोध लेना है। और बाबा जुमदे जी के चरित्र से छोटा सा छोटा बच्चा भी अनुभव कर सकता है। जैसे हमने 1994 में बाबा का एक दौरा देखा भंडारा में, और गणेश हाई स्कूल से लेकर बाबा का दौरा गांधी स्कूल तक पहुंचा था। बाबा रथ में बैठे थे और मैं उस समय 8वीं कक्षा की परीक्षा देके मैं भंडारा में उस दौरे में गया था। और मैंने बाबा का जो दौरा देखा, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उस दौरे से मैं इतना प्रभावित हुआ। और नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद और मेरे दीदी के गांव में बाबा का दौरा था, और बाबा की रहने की व्यवस्था मेरे दीदी के घर में की गई थी। और इसके कारण सुबह बाबा उठे, बाबा ने विनंती किया। विनंती करने के बाद सारे मेरे जीजाजी के यहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने परिचय दिया। फिर मैं भी उनके साथ में था।
तो मेरा भी परिचय दिया गया। उसके पहले हमने बाबा को हमारे गांव में देखा, लेकिन बहुत छोटे थे हम। जहाँ कार्यक्रम होता था वहाँ हम बाजार चौक में खेलते थे। लेकिन जो समझ आई बाबा का चरित्र देखो कि उनके दर्शन मात्र से प्रभाव पड़ता था, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। और उस समय से जो मेरा जीवन बदला, जो मेरी सोच बदली, मेरी जो सोच बदली, और वो रास्ता उम्र की 44 साल तक मुझे ऐसा लग रहा है बाबा ने जिस परमात्मा एक की बात कही है वो इतना गहरा कि 25 अगस्त 1948 को बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि मैं कहाँ गया हूँ और मैं कहाँ गया हूँ। इतना गहरा रास्ता है। तो हमारे और आपके दुख दूर होना ये इस मानव धर्म का उद्देश्य नहीं, वो निमित्त मात्र है। वो 12 साल के बाबा के दुख निमित्त मात्र है। आपके 2 साल के दुख, आपका शराब, आपका डाकू, आपके विकार, आपका कैंसर, आपका टीबी, आपका जो कुछ भी शैतान है, जो कुछ भी विकार है, ये निमित्त मात्र है। लेकिन ये साथीदार है हमारे, क्योंकि वो नहीं होते तो हम बाबा से नहीं मिल पाते। तो दुख हमारे साथीदार, तो दुख सपना, दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को वेतन दीजिए, स्वयं को पहचान। और इसलिए हम सुबह की विनती में मैं बोलते, मैं हमें अपने आप को पहचानना है। सास को बहू को नहीं पहचानना, लेकिन हम सबकी खबर रखते हैं, बराबर नहीं? हम बहू की खबर रखते हैं, हम सास की खबर रखते हैं, हम पति की खबर रखते हैं। मला माहित आहे म्हणे तुम्ही कोटून आल्या, तर खोटं नको बोला म्हणे, बरोबर नाही म्हणते ना बायको अशी। आणि नवरा म्हणते तू तुझ्या बापाला शिकव म्हणते, तू मला नको सांगू म्हणते ना, बरोबर नाही? तो हम एक दूसरे को सिखाने के चक्कर में हम दूसरे की खबर बहुत रखते, पूरी खबर, पूरा महाभारत एक से एक याद है जी बनते मेरे को, पूरी दुनिया की खबर और खुद की खबर ही नहीं। और विनंती बोलती है मैं, है ना, मुझे मेरी खुद की खबर रखना है। सुबह की विनंती मैं बोलते हैं ना, पहले दिन कौन सा वचन दिया, तो हमें मुझे खुद की खबर रखना है, मुझे मेरी खुद की खबर रखना है। ये तालिबे मंजिल तू मंजिल किधर देखता है, ये तालिबे मंजिल तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, तू अपनी दिल को संवार ले, तू अपने दिल को संवार ले, अपने आप को संवार ले। और हमें अपने आप के ऊपर काम करना है, बार बार करना है, लगातार करना है, 365 दिन करना है। और इसीलिए बैठक में जाना है, बार बार जाना है, और बस बाकी और कुछ नहीं करना है। सुबह की विनंती को बार बार मंथन करना है, बार बार बोलो 300, ऐसा नहीं कि सुबह एक बार बोलो और बाकी दिन में किधर भी घूमो, बराबर कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। आपने सुबह की विनंती बोला, उसके बाद भी दिन भर, क्योंकि शाम की प्रार्थना की शुरुआत होती है भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, बराबर कि नहीं? इस मार्ग में सेवक, अभी दीदी ने उसका अर्थ बताया हमें सेवक का, से यानी सेवा करने वाला। लेकिन जिस सेवा से अहंकार आ गया ना, वो सेवा कहानी खत्म, बराबर कि नहीं? ओ बोले मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ सेवकों की, बराबर, तो तुम भी खाली, बराबर कि नहीं? नरक है वो भी। सेवा ऐसी हो कि पता न चले दाएं हाथ को बाएं हाथ का खेल और बाएं हाथ को दाएं हाथ का खेल। हर पल धन्यवाद दे कि बाबा ये तू ही कर रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, बराबर कि नहीं? जो वचन है हमने जो दिया है भगवान को, उसके प्रति जागना। वचन देना अलग बात है और उसके प्रति जागना अलग बात है, क्योंकि हम सब बेहोशी में जी रहे। इसलिए बाबा ने बुरे व्यसन बंद किया। जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, गुस्से में भी आदमी बेहोश होते कि नहीं होता? ठीक है, बहुत लोगों ने वचन दिया। अभी हम गाड़ी में आए तो वही बात कर रहे थे, मैंने इनको बोला यहाँ तो हर कोई बारूद लेके ही घूमता है, बोला बराबर नहीं? सब लोग बारूद लेके ही घूमता है, सास भी बारूद लेके घूमती है कि मेरी बहू कहाँ गलती करती है, बराबर है ना? और फिर वो दोष देती है बहू को, बारूद है सास के अंदर, दोष देती है बहू को। अच्छा, बहू अपने अंदर बारूद लेके घूमती है और दोष देती है सासू को, हे माझी सासूच मोठी खतरनाक आहे म्हणते, हे जेव्हा जाईल ना तो मस्त शांती होईल जी म्हणते।
कोई शांति नहीं होने वाली, क्योंकि गलती सास की नहीं है, बारूद लेके तुम्हारे अंदर है, बराबर नहीं। पति के अंदर बारूद है और दोस्त पत्नी को देता है, पत्नी के अंदर बारूद है और दोस्त पति को देती है, और एक सेवक दूसरे दो सेवक को दो, ये बड़ा खतरनाक है जीवन त्याग सेवक, बराबर नहीं। तो ये सारे खतरनाक लोग बारूद लेके घूमते हैं, और ये बारूद ही अहंकार है, बारूद ही क्रोध है, और इसके बहुत सारे रिश्तेदार है, फिर अलग अलग रिश्तेदार है। और इसलिए अहंकार को मिटाना ही बहुत जरूरी है, अगर हमें बाबा के चरित्र को समझना है, बराबर। बाबा के प्रोग्राम में अगर कोई बेवड़ा भी शराबी भी अगर बाबा को अगर गाली देता है, तो बाबा सेवक बाबा के पास आते हैं। बाबा मने तुम्हें आदत द्या मने या बेवड्याची उल्ट दारू उतरून देतो मने, बराबर नहीं। बाबा क्या बोलते उस समय, अरे बोले वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है, बोले हमको भगवान के प्रति नर नारी को जगाना है, बोले वो अपना काम कर रहा है। बोले प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाबा उनको कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें आदेश देता तो हम अभी पुलिस स्टेशन में होते, बोले, बराबर नहीं। हम क्या होते, पुलिस स्टेशन में, बराबर नहीं। तो इधर सेवक अभी बड़े बड़े स्टेज पे वो बोलता है मैं कमी नहीं, अरे तू मेरे बारे में 2 मिनट बताएगा, मैं तेरे बारे में 5 मिनट बताऊंगा, तेरी पूरी कहानी मेरे पास में है, बराबर नहीं। वाह 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 वाह। बाबा अगर देख रहे होंगे तो वाह मेरे सेवक क्या धन्य हो गए हो। अरे बाबा ने बोला की मी 40 वर्षात माझ्या सेवकांना काही शिकवू शकलो नाही म्हणे, कारण मैं जो बताता हूँ बोले बताते इतने तटस्थ हो गए, बोले इतने कायर हो गए, बोले कि एक दूसरे का इतना विरोध। ये कैसे सेवक, बोले एक ध्येय हमने सिखाया, एक भगवान हमने दिखाया, एक भगवान के ध्येय से चलने के लिए सिखाया, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान सिखाया। हमने सिखाया कि आपका भगवान आपके पास में है, अगर आप अपने आप में भगवान देखते हो तो दूसरे में भी भगवान देखोगे, पत्नी में भी देखोगे, पति में भी देखोगे, सास में देखोगे, बहू में देखोगे। तो बाबा का चरित्र बचपन से ऐसा था, बाबा ने पूरे परिवार को एक साथ एकता के साथ रखा। मंत्र आया तो बाबा ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, सब भाइयों को दिखाया। बाबा हनुमान जी ये प्राप्ति है, शक्ति का नाम है। और बाबा की विधि, बाबा ने 2 चीजें किया है। विधि हमें नहीं करना है, बाबा ने विधि किया हनुमान जी के मंत्र की। हनुमान जी का मंत्र जो सन्यासी ने बाबा को दिया था वो बहुत बड़ा मंत्र था। मैं एक बार जब बाबा के जो भतीजे हैं, कौन बाबा के भतीजे नंदनवार, अशोक जी नंदनवार, इनके घर में गया था, तो उनके घर में लिखा है मंत्र, या कागज पे लिखा था, तो उन्होंने भी मुझे दिखाया, देखो बोले इस मंत्र की विधि किया था, बोले बाबा ने जो मंदिर में जाते थे इस मंत्र के हवन भी किया था बाबा ने। त्रिकाल हवन एक बड़ा मंत्र, उस मंत्र से, और एक हवन करने के लिए उस समय 3 घंटा लगता था। कितना घंटा? 3 घंटा। ऐसे रात भर बाबा हवन किया, उस रंगारी समाज के भाई के लिए हवन किया, और बाबा ने सिद्धि की थी हनुमान जी की सिद्धि की थी, जो अंजनी पुत्र हनुमान रहा। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के बाद हमारे रवि भाऊ ने बताया है, जब प्राप्ति नहीं हुई तो हनुमान जी को ये सवाल पूछा, अंजनी पुत्र हनुमान जी को सवाल पूछा। विधि अलग है, प्राप्ति अलग है। इसलिए हमें सुबह की प्रार्थना की पहली लाइन क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए, बराबर नहीं? भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए 2 चीजें हैं। अगर निष्काम कर्मयोग नहीं है तो ये कर्म बांधेंगे आपको। आप कोई भी कर्म कर लो और आप करते कि मैंने काम किया, मैं तो पत्नी को बोलते हो कि मैं हूं तो तुम्हारी जिंदगी है, और पत्नी कहती तो मैं हूं तो तुम्हारी शान है, बोलते ना घर में, दोनों झूठ है। ना तुम्हारे कारण उसकी शान है, न उसके कारण तेरी शान है। वो भगवान है इसलिए तेरी शान है। लेकिन कितना अहंकार रहता है घर में, बोले भाई हम तो मरने के तरफ जा रहे हैं, पूरा रेडी है, सारा मसाला रेडी है, सिर्फ मरने की देरी है। आप जिसके लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगाते हैं, वो जो है ना वो मैयत का सामान लिखा ही है, पूरी राय देख रहा है कि हम कब मरते हैं, बराबर कि नहीं? वो लिखा रहता है यहाँ मैयत की सामान मिलता है, और हम कई बार दूसरे के मैयत में जाते हैं। वास्तविकता वो है कि मरने का वचन ना दिया हमने तो उस मैयत को जाके समझे कि हमारा भी ऐसा ही क्रियाविधि होने वाला। बिल्कुल कराजी घाई बहुत वेड़ सा मेला, पूरी कहानी बन जाती है, बराबर।
सिर्फ मरने की देरी है, मरने की देरी है। हांडी रेडी है, हांडी उठाने वाला कौन है वो भी रेडी है, जलाने वाला कौन है वो भी रेडी है। बोले लकड़ियां रेडी, हाँ लकड़ियां रेडी, आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं, मैं मरूंगा तो लकड़ियां कहां से लाएंगे। पेड़ भी रेडी है, लकड़ियां रेडी है, सब रेडी है, सिर्फ मरने की देरी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बाबा ने जो चरित्र हमें बताया है, बाबा मरे नहीं है, मरने वाले बहुत लोग बोलते हैं कि मर के वो अमर हो गया। अमर कौन हुआ? बाबा अमर हो गए, बरोबर नहीं? तो अमर कौन हुए हैं? जो जीते जी, जिन्होंने अपने अहंकार को मारा, जिसके जीते जी अहंकार को मारा। बाबा को डांटते हुए मैंने भी देखा। रवि भाव ने बढ़िया सुंदर बात कही है, डांटा बाबा ने विकारों को नष्ट करने के लिए, उसे भगवान से कनेक्ट करने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए, बरोबर नहीं? भगवान से कनेक्ट करने के लिए कई सेवकों को बाबा बोलते थे, लेकिन बाबा मुख से कभी बुरा शब्द नहीं निकालते थे। बाबा के अंदर में कोई चलचित्र कपट नहीं था। बाबा का चरित्र अगर देखना है तो बाबा का मन देखो, बाबा का मन निर्मल था। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसे मेरे बाबा का निर्मल मन था। एक बार बाबा जुमदेव जी अपने माटे जी के एरिया में मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि बाबा का शांति नगर में आना जाना ज्यादा रहता था। तो बाबा के पास में रिक्शा में जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बाबा ने आई को पैसे मांगा और आई ने 50 पैसे बाबा को दिया, और आई ने वो 50 पैसे सब्जियां खरीदने के लिए रखा था। सब्जियां नहीं थी उस समय, लेकिन आई ने सवाल नहीं पूछा, आई ने दे दिया बाबा को। बाबा ने जो धर्म का शस्त्र बाबा ने अपने हाथ में पकड़ा, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा ने सहयोग दिया, बाबा ने सहयोग दिया। और मेरे शादी के बाद मेरे पत्नी को धन्यवाद देता हूँ। वो सब बोलती है, लेकिन मुझे कभी भी प्रोग्राम के लिए कभी नहीं टोकती है। मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। वो 30 दिन के बाद बोलती है कि अभी महीने का कैसा करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बोलती है रोज जाओ प्रोग्राम में, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो बाबा आई वाराणसी भी, देखो आपको भी यही करना है। घर में समाधान और टोकने वाली आदत आप बंद कर दो, बराबर कि नहीं? टोकना कभी मत, ठीक है। तो टोका नहीं, आई ने दे दिया। और जब बाबा आए रात को, तो बाबा के सामने आई ने थाली रखा। आई ने थाली में रखा था बेसन और भात, ठीक है। तो बाबा बोलती कि बेसन बनाया आज? तो हाँ बोले, आपने 50 पैसे का मैं सब्जियां लाने वाली थी, आप बोले आपको मैंने दे दिया। तो बाबा हंस के मुस्कुराते हुए, है ना, अरे मुस्कुरा कर गम का जर पीना जिनको आ गया, ये हकीकत है कि जामे जीना उनको आ गया। बराबर? परिवार में ऐसा जीना पड़ेगा, ये चरित्र है बाबा का। क्योंकि इसलिए बाबा कहते थे कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं, बोले जैसे आप थे वैसे मैं था। तो फर्क पड़ा का? तो बाबा विचारों से पूर्ण थे। अभी बाबा विचारों से पूर्ण कैसे बने? तो बाबा ने अपने सामने एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। तावरी के दवाखाने में थे तो एक भगवान, भगवान देखते कहां थे बाबा? तो सेवकों में। क्यों? तो बाबा ने वचन दिया था भगवान को, है ना, कि तुम्हारे नाम का झंडा, तुम्हारे नाम का जो झंडा जो हर आत्मा में है, उस आत्मा को हम अंकुरित करेंगे। ये जो मानव धर्म है, आपके और मेरे दुख दूर होना ये बड़ी बात नहीं है। बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करना है तो ये जो आत्मा है ये विस्तारित होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए। ये जैसे जामुन का पेड़, इसकी एक बीज थी और उस बीज से जड़ें बने, जड़ें जितने मजबूत बने ये पेड़ उतना ही बड़ा बना, और ये पेड़ जितना बड़ा बना उतने उसको फल ज्यादा लगेंगे, बरोबर नहीं? तो जड़ें इंपॉर्टेंट है कि फल इंपॉर्टेंट है? हेलो, क्या इंपॉर्टेंट है? जड़े जड़े जड़े। और हमारी जड़े क्या है? तत्व शब्द नियम। हमारी जड़े है हमारा शरीर, हमारी जड़े हमारा चित्त, हमारे जड़े हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ध्येय। इसे 5वें नियम का पहला नियम, ध्येय से भगवान मानना, ये हमारी जड़े है। ये जड़े, हमारा भाव कैसा है, हमारा भाव कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी दृष्टि कैसी है, हम कैसे देखते हैं, मार्गदर्शक अपने सेवकों के तरफ कैसे देखता है। बोले जो मुर्गा खिलाता है अपने नजदीक का, बराबर? जो मुर्गा खिलाता है, अगर ऐसा कोई एकाध मार्ग, सब नहीं, ऐसा एकाध मार्ग हो तो समझाना उसकी दृष्टि भी फिर अंधी है, उसकी दृष्टि बाबा वाली नहीं है। अगर उससे भी ऊपर अगर कोई संचालक है, उसको बकरा खिलाना पड़ता है। बोले बकरा खिलाए तो अपना, नहीं तू पर आया। बोले जो अपनी चमचेगिरी, चाटुकागिरी करता है वो अपना, और अपने को
दिमाग खराब करता वो पराया, बरोबर है ना। तो ऐसा नहीं, तो जो जवाबदार लोग हैं उनको अपनी दृष्टि से, ये भाव का खेल है, ये भाव का खेल है, ये भाव का खेल है कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है। अगर हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर होगी तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी, फिर भगवान बुद्धि सप्लाई करेगा, भगवान बुद्धि सप्लाई करेगा। इसलिए बाबा कहते थे, बाबा नहीं बोलते भगवान बोलता है, बोले ना, बाबा बोलते हो भगवान बोलता, भगवान बोलता हो बाबा बोलता। तो इसलिए सेवक की दृष्टि अगर भगवान के ऊपर है तो ये इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये पढ़ी हुई लड़की है ना, ये इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बरोबर है की नाही। अरे येचा संबंध बी बरोबर आहे आणि बीचा संबंध सी बरोबर आहे, याचाच अर्थ होते की येचा संबंध सी बरोबर आहे, बाबाचा संबंध भगवंतासोबत आहे आणि सेवकाचा संबंध बाबा सोबत आहे, म्हणजेच याचा अर्थ भगवंताचा संबंध बाबा सोबत आहे। इसलिए बाबा कहते थे कि मैं भी भगवान का सेवक हूँ। इतना नजदीक का संबंध बाबा ने हमारा भगवान के साथ बना के दिया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, बाबा के जयंती को अगर मनाना है, सजाना है, बाबा बार बार सेवकों के बारे में सोचते थे, बार बार कि मेरे सेवकों का क्या होगा। टावरी के दवाखाने में भी, घर में भी गर्दी, बाहर में भी गर्दी, बाहर जाते तब भी गर्दी, और बाबा ने ऐसा अमरवेल दिया, ऐसा अमरवेल का पेड़ लगाया कि जब तक चांद सूरज रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा अमर हो गए और वही अमर बनने का रास्ता बाबा जुमदेवी ने इस हमारे जैसे सेवक को दिया कि कीचड़ में आप कमल का फूल बन सकते हो, ये पूरी संभावनाएं है, लेकिन वो आत्मरूपी बीज को, आत्मरूपी बीज को हमें अंकुरित करना पड़ेगा, बरोबर। ये जामुन का पेड़ एक पहले बीज था, ये किसी ने तो भी उसको जमीन के अंदर गाड़ा, गाड़ने से क्या होगा, वो पंच तत्व के कांटेक्ट में आ गया, वो मिट्टी के कांटेक्ट में आया, वो हवा के कांटेक्ट में आया, वो आकाश के कांटेक्ट में आया, वो जल के कांटेक्ट में आया, वो अग्नि के कांटेक्ट में आया, और वो बीज अंकुरित हुआ, और उस अंकुरित का क्या होगा, एक पेड़ बन गया। हमारी आत्मा भी इस पंच तत्व के झाग पिंजरे में पूरी बंदी हुई है, और इसलिए बाबा ने उसको अंकुरित करने के लिए तत्व शब्द नियम दिया, अहंकार से मुक्त होने का रास्ता बताया। बाबा जुमदेव जी ने वही किया है। हमारे परिवार में हमारे बच्चों को वही सिखाना है, दृष्टि भगवान के ऊपर हो, ताकि हमारे कर्म निष्काम कर्म में बदलो। सेवक दीदी ने बताया तो का मतलब कर्म, सिर्फ कर्म बोलेंगे तो बांध देंगे नहीं तो, क्योंकि कर्म भी अहंकार लाते हैं। एक पुजारी है जो रोज पूजा करता है, और रविदास जैसा एक संत है, और बाबा जैसा एक भगवान से संबंधित सेवक है, वो लुगड़े की बुनाई करते थे। बाबा लुगड़े की बुनाई करते थे भगवान को सामने रखकर। संत रविदास जी जानवर का चमड़ा निकालते थे भगवान को सामने रखकर। और एक पुजारी है, रोज भगवान की पूजा करते करते ध्यान रखता है कि गले में कितना आएगा, बराबर है ना। तो मुझे बताओ, नरक किसके जीवन में और स्वर्ग किसके जीवन में, बराबर है। तो ये स्वर्ग और नरक अबीच है, और आप और हम अगर कर्म करते समय भगवान को सामने रखते हैं, बाबा जैसा लुगड़ा बुनते थे भगवान को सामने रखकर लुगड़ा बुनते थे, तो जो लुगड़ा बेचने वाले हैं बाबा ने बनाया हुआ लुगड़ा ऊपर रखते थे, समझ में है ना। तो बाबा कितना सुंदर लुगड़ा बनाते होंगे। तो आप जो भी काम करते हो, खेती करते हो, साउंड सर्विस का काम करते हो, हमारे ठोकर जी करते हैं, बराबर कि वो इतने प्यार से करते कि देखो आवाज कितना सुंदर आ रहा है, इतने प्यार से काम करो। भजन बोलते हो तो इतने दिल से बोलो, भगवान के नाम को, भगवान को सामने रखकर। पढ़ाई करते हो तो भगवान को सामने रखकर, क्रिकेट खेलते हो तो भगवान के सामने रखकर, चलते हो तो फिर ये कर्म बांधेंगे नहीं। उसी कर्म का नाम है निष्काम कर्मयोग, उसी को बोलते एक लक्ष्य चित्त भगवान। यही इस मार्ग का ध्यान है। हसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, अहरनी सकती बो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा। बाबा बोले रहू मैं किस संगा। मानव धर्म के सारे सवाल खत्म, सारे प्रश्न खत्म। फिर माइक में कभी बोलना नहीं पड़ेगा, ए मार्गातल्या सेवकांनो आई वडिलाची सेवा करा रे 12 साल से वही बताना, वही बताना, वही बताना। इस मार्ग के किसी
सेवक के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, भगवान सामने लाता है, भगवान सामने लाता है। डॉक्टर मनोज ठुबरीकर बाबा को देखने के लिए आए। जब बाबा को पता चला 1990 पे कि ये शरीर छोड़कर हम जाने वाले हैं, और जब पता चला, बैठक हुई, डॉक्टर मनोज ठुबरीकर आए। उसके बाद हार्ट में थोड़ा दर्द होने लगा। बाबा अपने बच्चा डॉक्टर मनोज ठुबरीकर बाबा को डॉक्टर टावरी के दवाखाने में लेके गए। वहां लेके गए के बाद जिस मशीन में बाबा को चेक करने जा रहे थे, चेक करते करते वो मशीन बंद हो गई। और बाबा का लड़का भी हार्ट के ऊपर रिसर्च करता था, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, इसलिए डॉक्टर मनोज ठुबरीकर उनको डांटा। बोले कैसा का हो गया? बोले डॉक्टर टावरी कहते हैं कि बाबा हमें मालूम, डॉक्टर मनोज ठुबरीकर हमें नहीं मालूम, ये मशीन अच्छी थी, नई मशीन है, अचानक कैसी बंद पड़ी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मनोज ठुबरीकर की दृष्टि भगवान के ऊपर है, भगवान के तरफ है, बिल्कुल है, क्योंकि वो खूनी बाबा का है, अरे वो ऋषि बाबा का है, वो अमृति बाबा का है। और इसलिए भगवान को कुछ घड़ा ना था। डॉक्टर मनोज ठुबरीकर बाबा को कहते हैं, बाबा आप बोले अभी अमेरिका में चलो, अमेरिका में अच्छे अच्छे डॉक्टर है। बोले बाबा डॉक्टर मनोज ठुबरीकर के साथ में अमेरिका गए, पूरी सेवा किया। किसने? सुधा वैनी ने और डॉक्टर मनोज दादा ने इतनी सेवा किया। इस मार्ग का नियम है, जिसके घर में दैवी शक्ति खड़ी है, भगवान माता पिता की सेवा करवाता, मतलब करवाता, 100% करवाता। ये मेरा भी अनुभव है। मेरी माँ मुझे कहती थी मैं आपके सर कभी नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी नागपुर, क्योंकि मुझे नागपुर में अच्छा नहीं लगता, पुराने लोगों को नहीं अच्छा लगता सिटी में। और हमारी दोनों पति पत्नी की इच्छा रहती थी कि मम्मी जो माँ है हमारे नागपुर में आए। लेकिन एक बार मैं माँ से मिलने के लिए जाता था महीने में, और मैं नवंबर दिसंबर में माँ से मिलने के लिए गया, जो कभी भी ना बोलती थी, वो उस दिन खुद मुझे बोली कि मुझे आपके साथ आपके घर आना है, बोले नागपुर आना है। इतनी दिवाली मैंने अपने मिसेस को फोन किया कि माँ घर आने वाली अपने, उनको भी बड़ी खुशी। मेरी मम्मी मेरे साथ आई और आने के बाद 2-3 महीना रही, जो नहीं था वो मुझे मिल गया, सब कुछ मिला। माँ के साथ रहने का बड़ा फायदा, माता पिता की सेवा करने का बहुत फायदा। हमें तत्व शब्द नियम पे चलना है, भगवान मौका देगा। और फिर 3 महीने के बाद हमने माँ को गांव छोड़ने के लिए पूरे कार के साथ हमने हमारे फैमिली के साथ में गए। हमने रात भर आनंद लिया। दूसरे दिन मैं निकालने वाला था, रात के 12 बजे मम्मी की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद हमने ये सोचा कि मैं अच्छी हो जाएंगी, गांव के दवाखाने में हम लेके गए। और फिर हम आए, माँ को सवेरे बोला कि मैं चलता हूँ, हम दोनों जन निकले। हमारे गांव में खड़की गांव है, खड़की गांव आने के पहले ही पालोरा का जो शिवदीरा होता है, वहां पहुंचते मेरे दीदी का मुझे और फोन आया, क्योंकि सारे बहनाएं मेरे माँ को देखने के लिए आए थे। तो मेरी दीदी मुझे कहते, दादा तू मम्मी को और लेके जा, मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है। हम और घर गए, मम्मी को और लेके आए। मैंने भगवान को वचन दिया, भगवान के सामने शब्द रखा, भगवान मेरे माँ को अच्छा कर, मैं माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। देखो भगवान कैसे पकड़ता है शब्दों को ना, मैं मेरी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने तो पिताजी को देखा नहीं, मेरी दुनिया तो मेरी माँ है ना। तो भगवान ने शब्दों को पकड़ा। हमने भंडारा में भर्ती किया। भंडारा में जब उसका ईसीजी निकाला, बोले इनके 2 अटैक आके चले गए, बोले है ना। लेकिन यहाँ अच्छा नहीं होगा, आपको नागपुर लेके जाना पड़ेगा। हम नागपुर लेके आए और होली के दिन तक माँ और दवाखाने में रही, और उसके बाद माँ और हमारे साथ में आई। मैं एक कंपनी में मैं अचीवर बनाता, मेरा एक वहाँ पे स्वागत था हैदराबाद में। माँ मुझे सवेरे छोड़ने के लिए आई, सवेरे नीचे छोड़ने के लिए आई, मैं हैदराबाद निकल गया। और मेरे मिसेस और उनके दूसरे दिन 11-12 बजे 1 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी, मैं हैदराबाद में था। मेरी मिसेस के हाथ के ऊपर उनकी जान चली गई। देखो बहू की, इतने 3 भाई और इतनी बहनाएं होने के बाद भी बहू के हाथ में उनकी जान जाना कितनी भाग्य की बात है, बराबर नहीं। तो तत्व शब्द नियम से चले तो डॉक्टर मनोज ठुबरीकर ने आई की और बाबा की बहुत सेवा किया। और जैसे ही बाबा को आई देखने के लिए गई तो आई अपनी शुद्ध खत्म हो गई। आई बाबा को देखा, जब बाबा का ऑपरेशन हुआ तो बाबा कुछ समय तक बेशुद्ध अवस्था में थे। आई ने बाबा को देखा, बाबा शुद्धि पर आ गए, आई बेहोशी में चले गए। 6 महीना तक और डॉक्टर सुधा
डॉक्टर मनोज टुमरीकर और सुधा वैनी ने बाबा की बहुत सेवा की। अच्छा नहीं हुई, बाबा 1990 में आई को लेके बाबा इंडिया में आए, भारत में आए, आई परमात्मा में विलीन हो गए 1990 में। और इस प्रकार से बाबा और आई का जीवन, क्योंकि बाबा के लिए जो योग मांगा था, किसी ने बताया कि आई ने बाबा को अपने आयुष्य दिए थे और दीदी ने बताया 6 साल के। तो इस प्रकार से आई अमर हो गई, बाबा अमर हो गए और इस मार्ग के सेवकों के सामने दिशा दी है। ये मानव धर्म है जिसका एक ही अर्थ है मानव मंदिर सजाना। उसके बाद 1969 में मंडल की स्थापना हुई, क्योंकि जब मानव धर्म के स्थापना हुई उस महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा के साथ में 5-6 सेवक थे। बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया। गंगाराम जी रंबाट को आदेश देते थे, लोग गाड़ी के बच्चे अच्छे हो जाते थे। बाबा ऊपर जा रहे थे, जिस भाई के बच्चे बुखार से तड़प रहे थे वो वहां पे उसके ऊपर थप्पड़ मारने का आदेश देते थे, वो अच्छे होते थे। ये मानव धर्म है ना। शब्द के ऊपर स्पर्श से दुख दूर हुए और वहीं पे बाबा ने संकल्प किया कि देश में कितने पाखंडी लोग हैं, भगवान के नाम पर लूट रहे, ऐसे कितने पादरी हैं जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पे मानव को बांटा है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को, और इंसान को बांटना बंद हो जाना चाहिए। इसलिए मानव धर्म की स्थापना हुई इस मानव मंदिर को सजाने के लिए। वही सपना परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, क्योंकि 10 के 100 सेवक हुए, 100 के 300 हुए, 400 हुए, मंडल परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना हुई। उद्देश्य वही रखना चाहिए, मानव मंदिर सजाना। आज हमारा उद्देश्य और बाबा का सपना बदल चुका है। हमने बाबा के सपनों को तरफ ध्यान देना है कि बाबा का सपना क्या था, हमारा उद्देश्य क्या है, मंडल का उद्देश्य क्या है। ये जो जवाबदार लोग हैं उनके मन में दुख होना चाहिए कि बाबा आज रो रहे हैं क्योंकि हम स्टेज पे भाई भाई बनकर झगड़ा कर रहे, तब पिताजी को बहुत दुख होता है। बाबा हनुमान जी को परेशान हो रही है, ये दैवी शक्ति हमें करण देगी, यानी करण देगी। आज दैवी शक्ति के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं, परिवार की एकता, सेवकों की एकता, यही दैवी शक्ति का महाप्रसाद है। और इसलिए आज हमें मंडल में देवादी लोग होना, देवादी लोग होना, भवन में देवादी लोग होना, अधिकारी अच्छे होना, पदाधिकारी अच्छा होना, सेवक मंडल है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि मालक आप हो। अगर एक कोई किसान होता है तो अपने घर में 200 रुपए का मजदूर रखता है, तो उसको बार बार देखता है, भाऊ तू दारू तो नहीं पीत, मी मार्गा तो म्हणते दारू वाला नौकर नहीं पाहिजे, बरोबर की नहीं। अरे तू दारू तो नहीं पीता, तू समय पे आएगा क्या नहीं आएगा, झूठ तो बोलता नहीं, चोरी तो करेगा कि नहीं। 200 रुपए रोजी देने के लिए चेक करते क्या नहीं करते। हमारा ऑफिस है, ऑफिस में अगर किसी को रखना है 10,000 रुपए से पूरी चौकसी करते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते, मेरे मार्गदर्शक हे पॅनल प्रमुख, माझा माणूस अध्यक्ष झाल्या पाहिजे, कोणाला नेऊन बसवते हे माझा कायचा। अरे जो आज मेरा दिखता है वो दूर हो सकता है, जो दूर है वो मेरा हो सकता है। ये 11 है, ऐसे नहीं चूज करना है। आप सभी से निवेदन है, जो पैनल प्रमुख है उनसे भी मेरा निवेदन है, वहां पे सिलेक्शन तुम्हारे आदमी का नहीं होना चाहिए, सेवकों के बीच वाला आदमी वहां पे जाना चाहिए, जो सेवकों को पसंद है, जो भगवान को पसंद है। नहीं तो तुम्हारा सेक्रेटरी बनेगा और पद पे जाएगा, फिर तुम्हें भी भूल जाएगा, बराबर। वो 11 के 2 टुकड़े करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो पैनल प्रमुख जो है उनसे भी निवेदन करता हूं, देवादी लोग अपने पैनल में लो। और आपसे निवेदन करता हूं, 100 लोग खड़े होंगे तो भगवान के लिए 11 दिन के कार्य करो। भगवान मुझे सद्बुद्धि दो कि 11 लोग मेरे सामने लाओ, 15 लोग मेरे सामने लाओ। फिर भी सामने नहीं आते तो 100 लोगों की चिट्ठियां डाल दो। अपने घर के छोटे बच्चों को बोलो, बेटा यहाँ से 15 टिकट निकालो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कचरा हो सकता है, हाँ मेरे नाम का आदमी बाहर निकलना चाहिए। वो छोटा बच्चा भगवान का बच्चा है, उनसे 15 चिट्ठियां निकालो। लेकिन देवादी लोग, बाबा के सेवक, देवादी सेवक वहां पे जाना चाहिए। इतने अच्छे सेवक है इस मार्ग में, इतने अच्छे सेवक है सागर बाबू, इतने अच्छे डॉक्टर, इतने अच्छे इंजीनियर, इतने अच्छे टैलेंट, इतने नम्रता वाले लोग हैं जो 24 घंटे भगवान से संबंधित रहते हैं। ऐसे जबरदस्त लोग हैं, वो पढ़े लिखे जरूर नहीं है, लेकिन उनको इस मार्ग के दैवी शक्ति का करंट समझता है। ऐसे अद्भुत सेवक इस मार्ग में है। लेकिन चतुर लोग, ये राजकारणी लोग अच्छे लोगों को कभी सामने
सामने नहीं आते, क्योंकि संसार का नियम है, डूबता है तो डूबने दे, ऊपर से मार लात। ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को बाहर करते हैं। बाबा जुमदेव जी ने बोला है राजकारण के बारे में, इस देश में गंदा राजकारण है, गरीबों का खून पीने वाला राजकारण है, लोगों को संग दिल बनाए। मेरे शब्द नहीं, बाबा जुमदेव जी के शब्द है। लोगों को संग दिल बनाओ, हरामखोर मत बनाओ। आप सभी से निवेदन है, इस देश को बचाना है, इस धर्म को बचाना है, तो बाबा जैसे, जो जुमदेव जी जैसे जो चरित्र निर्माण हुआ, जैसे बाबा के सेवक है, ऐसे ध्येयवादी सेवक हमारे इस मंडल में आना चाहिए। जो आज हम रहस्य देख रहे हैं, भाई भाई हम झगड़ रहे हैं, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, और ये पूरे सेवक सम्मेलन पूरे पिछले काफी सालों से या तो व्यक्ति की चापलूसी होती है, या तो एक दूसरे की ऐसी वैसी होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस मानव धर्म में बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए, और उन तमाम लोगों को निवेदन करता हूं कि आप इस चीज को समझो। बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, और 20 लाख का सेवक सम्मेलन, अगर इस प्रकार से आप उस सेवक सम्मेलन की ऐसी वैसी कर देते हो, वो गरीब लोगों का पैसा कहां होगा, भगवान कितना दुखी होगा। आप सभी से निवेदन है, परिवार में चलते समय भाई सेवक और सेवकिन भाई एक दूसरे को समझे, और आप सारे सेवक भाव जितने भी लोग हैं, मुझे तो सब लोग अच्छे लगते। बाबा का वाक्य, सब अच्छे और सब बुरे बोले, जिनके विचार अच्छे हो सब अच्छे, जिनके विचार बुरे हो सब बुरे बोले। तो आप सभी से निवेदन है, सारे जवाबदार लोग, सारे मार्गदर्शक लोगों को मैं विनंती करता हूं, बाबा जुमदेव जी इन सबको सद्बुद्धि दो, अच्छे विचार दो बाबा, इनकी आत्मा को शुद्ध करो, और इनके आदेश में जो आपने सपना देखा था, इस देश में सत्य खड़ा होना चाहिए। बाबा जुमदेव जी आप ऐसे सेवकों को सामने लाओ, आप भी ला सकते हो, और इसी के लिए बाबा ने 1990 में 21 दिन के कार्य दिए थे। हम जब छोटे थे, हमने वो कार्य मैंने खुद भी किया हूं। बाबा का शब्द खाली नहीं जाएगा, और वही शब्द अंतिम समय में 21 दिन के कार्य खत्म होने के बाद जब प्रोग्राम हुआ भवन में, जो हमारे रवि भाव ने बोला, ये आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। बोले हमें नहीं मालूम, बोले सेवकों ने भगवान को कैसे बुलावा किया, लेकिन हमें मालूम है बोले कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। और इसलिए बाबा ने उस समय एक युवा मांगा था, हम उसे युग पुरुष बना देंगे बोले। मंडल की स्थापना होने के बाद भी, लेकिन बाबा को मालूम हुआ था कि ये जो सेवक है बेईमान निकले, इन्होंने मेरा विश्वासघात किया बोले। मेरा विश्वासघात तो दैवी शक्ति का विश्वासघात है बोले, भगवान इनको कभी मदद नहीं करेगा बोले। और आप सभी से निवेदन है, हमने बाबा को दुखी किया, मातोश्री ने अपना जीवन दान दिया, आज हम संकल्प करते, बाबा का जयंती दिन है, 104वां दिन, पूरी जान की बाजी लगा देंगे बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए। वो सुपुत्र सेवक हमें बाबा के बनना है। बाबा ने हमें बच्चा माना है, हम भी बाबा का खून अगर अपने आप को समझते हैं, तो आज सब मिलकर मन ही मन अपने आप में संकल्प करना है कि बाबा के सपनों को साकार करने के लिए अच्छे ध्येयवादी लोग बाबा इस मंडल में आए, सब लोग एक हो जाए, एकता हमारी ताकत बन जाए, और हर हृदय मंदिर बन जाए, हर घर मंदिर बन जाए, पूरा गांव का गांव मंदिर बन जाए, बाबा के सपनों वाला भारत देश बन जाए, पूरा ब्रह्मांड मंदिर बन जाए, और बाबा जुमदेव जी का सपना साकार हो जाए, और घूमकर इस संसार में सत्य हो जाए। इस सब का साक्षीदार आप भी बने, हम भी बने, आपके बच्चे बने। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।